हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो फार्मा और पैथोजेनेटिक्स का है, तो इसलिए मैं जितने भी टॉपिक रह गए थे पैथोजेनेटिक्स के, फार्मा के अप्रॉक्स सारे टॉपिक हो गए हैं और पैथोजेनेटिक्स के कुछ बचे हुए, जिनमें से एक ये नेक्रोसिस वाला टॉपिक है। ये जो शॉर्ट नोट में आया हुआ, शायद 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट में, तो इसको आज हम देख लेते हैं कि नेक्रोसिस होता क्या है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज भी देखेंगे और नेक्रोसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इन द लिविंग एनिमल। हम सबको नेक्रोसिस वर्ड का मतलब तो पता है कि इसमें क्या हो जाता है, जो सेल और जो टिश्यू होते हैं उनमें मतलब जो सेल और टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है लिविंग एनिमल में। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनकी जो डेथ हो जाती है किसी भी कंडीशन का, ताकि वो वहाँ कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुई सेल या टिश्यू में तो उनकी डेथ हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है किसी भी ट्रॉमा या इंजरी के कारण, किसी भी रीजन से अगर वहाँ की सेल या टिश्यू की डेथ हो रही है तो वो नेक्रोसिस कहलाता है। इट इज़ इनवेरिएबली एक्कम्पनाइड बाई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। मतलब जो नेक्रोसिस होता है वो ऑलमोस्ट या मोस्टली कहा जाए कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण भी साथ में, जब नेक्रोसिस होगा तो साथ में हमको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यानी इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नेक्रोसिस यूजली अफेक्ट अ ग्रुप ऑफ कॉन्टेजियस सेल। मतलब नेक्रोसिस किसको अफेक्ट करता है, कॉन्टेजियस सेल को। कॉन्टेजियस सेल मतलब ये होता है जो सेल होते हैं वो आपस में एक साथ अरेंज रहते हैं और उनके बीच में गैप नहीं होता। मतलब एक सेल है वो दूसरी सेल से कनेक्ट रहेगी। एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है उससे जॉइंट है, ये तीसरी सेल जॉइंट है, ये चौथी सेल, इनके बीच में हमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर एक सेल दूसरी सेल से फिर तीसरी फिर चौथी ऐसे चैन टाइप में वो ज्वाइन है और इनके बीच में कोई गैप नहीं है तो उसको हम कॉन्टेजियस सेल कहते हैं। तो नेक्रोसिस कैसे इफेक्ट करेगी, अगर इस सेल पे नेक्रोसिस हुआ, इस सेल की डेथ हुई तो अल्टीमेटली ये किसको इफेक्ट करेगा, इस सेल को भी, फिर ये इसमें भी होगा और इसमें भी। इस तरह पूरे ग्रुप ऑफ सेल में क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो कंटेजियस सेल का मतलब होता है अगर सेल एक दूसरे से आपस में जुड़े हो बिना किसी गैप या स्पेस के, तो वो कंटेजियस सेल कहलाता है। देयर आर इन्फ्लामेटरी चेंजेस सराउंडिंग टिश्यू में। जो जिस टिश्यू में नेक्रोसिस हुआ है उसके अलावा भी जो अगल बगल की उसके सराउंडिंग के टिश्यू हैं उनमें भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर नेक्रोसिस इज हार्मफुल एंड कैन ट्रिगर एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। नेक्रोसिस हार्मफुल होता है, हमें पता है, हमारी जब सेल या टिश्यू की डेथ हो रही है इट मीन्स हार्मफुल ही है। लेकिन ये क्या ट्रिगर करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। मतलब सडन ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस होता है नेक्रोसिस के कारण। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ओवरऑल यही था कि नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल या टिश्यू की बॉडी के सेल या टिश्यू की डेथ हो जाना। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण हो सकता है और भी अदर कॉजेज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नेक्रोसिस इज द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। नेक्रोसिस क्या होता है, जो सेल होती है ना उनकी प्रीमेच्योर मतलब सेल मैच्योर भी नहीं हो पाया उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। किस रीजन से, किसी भी इंजरी के कारण, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया उसके कारण, ये जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही सेल और टिश्यू में, उससे भी नेक्रोसिस हो सकता है। अगर आपको दूसरी डेफिनेशन देखनी है तो दूसरी डेफिनेशन भी इसमें कि नेक्रोसिस डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू फॉलोड लेटर बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, एक जो लोकल एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के टिश्यू या सेल की डेथ हो जाना, जिससे आगे क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है टिश्यू का। मतलब जो वहाँ के टिश्यू होते हैं ना उनकी कंडीशन एकदम वर्स हो जाती है। किसके कारण होता है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि डेड सेल से रिलीज होता है उसके कारण होता है। तो इसमें क्या है कि नेक्रोसिस का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, एक लोकल एरिया के टिश्यू की सेल की डेथ हो जाना और उसके बाद क्या होता है वो जो टिश्यू की कंडीशन है वो एकदम वर्स हो जाती है, ये होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। तो हमने ये डेफिनेशन डिस्कस कर लिया कि आई होप कि आप सबको शायद फर्स्ट वाली डेफिनेशन ईजी लगेगी, जिसमें सिंपल है कि नेक्रोसिस का मतलब होता है कि प्री मैच्योर डेथ हो जाना, सिर्फ के इंजरी के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या ब्लड सप्लाई नहीं हुई है प्रॉपर उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज क्या हैं। तो पहला है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण होता है, हमने डिफिनेशन में पढ़ा, पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी कैन कॉज सेल डेथ। कोई भी पैथोजन हो सकते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगी हो, जो क्या करते हैं सेल की या टिश्यू की डेथ करवाते हैं। इस्चीमिया, इस्चीमिया वर्ड का मतलब आपको पता ही है कि ब्लड सप्लाई की कमी होना, उस कंडीशन को इस्चीमिया कहते हैं।
तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल कैन लीड टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन। ब्लड सप्लाई की कमी के कारण किसी भी रीजन से ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। अगर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई क्लॉट वगैरह या प्लेग वगैरह कुछ हो गया है जिसके कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या होगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी होगी हमारी सेल और टिश्यू में, जिससे वहाँ की सेल या टिश्यू की डेथ हो सकती है, यानी नेक्रोसिस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इसी में केमिकल इंजरी। टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन कैन डैमेज सेल्स। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स हो सकते हैं और जो इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उनके कारण भी हमारी जो सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो पहले इन्फेक्शन देख लिया, इस्चीमिया एंड केमिकल इंजरी। नेक्स्ट देखेंगे कि फिजिकल इंजरी, मतलब फिजिकल इंजरी भी एक कॉज हो सकता है नेक्रोसिस का। अगर किसी भी तरह का ट्रॉमा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, या रेडिएशन है, तो उसके कारण भी सेल डैमेज हो सकती है, सेल की डेथ हो सकती है और नेक्रोसिस हो सकता है। इन्फ्लामेशन, परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट इन नेक्रोटिक टिश्यू। अगर परसिस्टेंट में लगातार इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, कंटिन्यू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो टिश्यू को क्या कर सकती है, नेक्रोसिस कर सकती है, मतलब टिश्यू की डेथ हो सकती है। तो ये कॉजेज में हमने देखा पहला कि इन्फेक्शन के कारण हो रहा था, इन्वायरमेंट वो केमिकल्स के कारण भी हमने देखा, मतलब इन्फेक्शन के कारण, इंजरी के कारण, केमिकल्स के कारण, ये फिजिकल इंजरी, इन्फ्लामेशन, ये सारे तो कॉजेज हो गए नेक्रोसिस के। अब इसमें एडिशनल पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ नेक्रोसिस। जब नेक्रोसिस होता है यानी किसी भी सेल या टिश्यू की डेथ होती है तो क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, उसके स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेल डाइजेशन होता है बाय लाइटिक एंजाइम, जैसे इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, जो सेल है उसका डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, लाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं यानी गल्फ कर देते हैं, इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म से बोलते हैं। फिर जो साइटोप्लाज्म होता है, द साइटोप्लाज्म अपीयर यूनिफॉर्म पिंक या रेड अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ड्यू टू डीनेचर्ड प्रोटीन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा दिखाई देता है, पिंक कलर का या रेड कलर का। अगर हम साइटोप्लाज्म को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पिंक कलर का या रेड कलर का दिखाई देगा। क्यों ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि डीनेचर्ड प्रोटीन के कारण। डीनेचर प्रोटीन का मतलब होता है जो प्रोटीन होता है वो अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खो देता है, या जो उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन करने की कैपेसिटी है वो खो देता है। तो इसके कारण से जो हमारा साइटोप्लाज्म है पिंक या रेड कलर का दिखाई देता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन नेक्रोटिक टिश्यू ड्यू टू अल्टर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो गया, तो मतलब कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस उसमें भी डिस्टर्बेंस हो गया नेक्रोटिक टिश्यू के। तो क्या होता है, जो हमारी नेक्रोटिक टिश्यू होती है ना उसमें कैल्शियम साल्ट जमा होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है। मतलब जो कैल्शियम साल्ट है वो नेक्रोटिक टिश्यू में जाके डिपोजिट होता है, ये जमा होने लगता है, क्योंकि जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो गया। तो अब कैल्शियम जाएगा कहाँ, तो वो कैल्शियम साल्ट जाके नेक्रोटिक टिश्यू में इकट्ठा होने लगता है। नेक्स्ट है डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी न्यूक्लियर चेंजेस इन नेक्रोटिक सेल। जो अगर डिनेचर होगा प्रोटीन, डिनेचर वाली प्रोटीन क्या कराएगी, मतलब ऐसी प्रोटीन जो अपनी बायोलॉजिकल फंक्शन लॉस कर ली है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस हो गई है उसकी, वो हमारे जो नेक्रोटिक सेल हैं, जिस सेल में नेक्रोसिस हो गया है उसमें न्यूक्लियर चेंजेस करेंगे। कैसे होंगे ये न्यूक्लियर चेंजेस, एक होता है पाइक्नोसिस। पाइक्नोसिस का मतलब होता है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन रिजल्टिंग इन श्रिंकेज एंड इंक्रीज बेसोफिल्स ऑफ न्यूक्लियस। सो कंडेंसेशन का मीन्स क्या होता है, पहले हम ये समझ रहे थे कि कंडेंसेशन वर्ड क्या होता है। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है अगर डीएनए और प्रोटीन आपस में जब मिलके डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे न्यूक्लियर क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होता है। जब डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलके मतलब आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए तो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब वो न्यूक्लियर क्रोमैटिन का, जिससे क्या होगा जब वो एकदम कॉम्प्लेक्स में आपस में जुड़े हुए हैं तो जो न्यूक्लियस है वो एकदम श्रिंक हो जाएगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो सिकुड़ सा जाएगा, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस के अंदर जो बेसोफिल्स है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेसोफिल्स एक WBC का टाइप है तो वो ज़्यादा हो जाएंगी न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा चेंज न्यूक्लियस में, कैरियोलाइसिस, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू लॉस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। जो हमारा न्यूक्लियस है ना उसका ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन्स होता ही है, इसमें लिखा है ना कैरियोलाइसिस, तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। नाम से समझ में आ रहा है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, जिससे कि जो न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर है वो भी खत्म हो जाती है। जब न्यूक्लियस ही टूट जाएगा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट कर पाएगी। नेक्स्ट है कैरियोरहेक्सिस, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू मैनी ग्रैनुलर क्लम्स। जो न्यूक्लियस होता है वो फ्रेगमेंट हो जाता है, मतलब टूट जाता है बहुत सारे ग्रैनुलर क्लम्स में। तो ये डिनेचर प्रोटीन था, इन्होंने क्या करा है न्यूक्लियस में चेंजेस, जो
जिस सेल में नेक्रोसिस हुआ था उस सेल के न्यूक्लियस में चेंजेस कराया। पहला क्या कराया कि जो कंडेंसेशन कराया न्यूक्लियर क्रोमैटिन का, जिससे कि वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ सा गया और न्यूक्लियस के अंदर बेसोफिल्स ज़्यादा आ गए। फिर कैरियोलाइसिस मतलब जो हमारा न्यूक्लियस था वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, जिससे उसके न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का लॉस हुआ। फिर हमने क्या देखा कि कैरियोहेक्सिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस फ्रेगमेंट में टूट गए, जिससे बहुत सारे टर्मिनल क्रम्स बन गए। नेक्स्ट हम शॉर्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, नेक्रोसिस वर्ड का वही मतलब है सेल या टिश्यू की डेथ हो जाना, ठीक है। अब कोगुलेटिव का मतलब क्या है, अगर जो सेल या टिश्यू की डेथ एक्सीडेंटल हो रही है, एक्सीडेंटल मतलब जो ब्लड फ्लो था वो सडन ही स्लो हो गया, तो वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर एक्सीडेंटल ब्लड सेल मतलब एक्सीडेंटल सेल या टिश्यू की डेथ हो रही है, ब्लड फ्लो जो था उसके स्लो होने के कारण कम, जो ब्लड फ्लो था वो कम हो गया सेल या टिश्यू में एक्सीडेंटली, तो जो नेक्रोसिस होगा वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। और ये मोस्ट कॉमन, इन सारे नेक्रोसिस में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। इसका कोगुलेटिव नेक्रोसिस का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जो नेक्रोसिस होता है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही होता है। नेक्स्ट है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का दूसरा नाम कोलिगेटिव नेक्रोसिस भी होता है। इसमें जो डेड सेल होते हैं ना उनका पूरी तरह से डाइजेशन कर लिया जाता है, डाइजेशन हो जाता है डेड सेल का, और एक लिक्विड विस्कस मास बन जाता है। तो ये हो गया लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट हमारा केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के मिलने से कौन सा नेक्रोसिस बनता है, केसियस नेक्रोसिस बनता है। नेक्स्ट है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, तो फैट नेक्रोसिस में नाम से समझ में आ गया ना आपको कि फैट, तो इसमें नेक्रोसिस जो होता है वो फैट में होता है। जो फैट टिश्यू होते हैं उनमें नेक्रोसिस होता है, मतलब उन फैट टिश्यू की डेथ हो जाती है। जब फैट टिश्यू की डेथ होती है तो फैटी एसिड बनता है। ये फैटी एसिड क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिल करके मिल्की वाइट चौक एरिया बना देता है। मतलब फैट, जैसे ही फैट का नेक्रोसिस हुआ, फैट टिश्यू की डेथ हो गई, तो फैट से फैटी एसिड बना। ये फैटी एसिड कैल्शियम के साथ मिलेगा, और जब ये वाला नेक्रोसिस होगा ना, फैट नेक्रोसिस, तो वहाँ पास का एरिया जो होगा वो मिल्की, वो चाक वाइट कलर का दिखेगा, जैसे चौक का कलर होता है ना जिससे हम बोर्ड्स पे लिखते हैं वाइट कलर, उस टाइप का दिखेगा अगर फैट नेक्रोसिस हो गया। फैट ब्रेक डाउन हुआ, उसकी फैट की डेथ हुई फैट टिश्यू की, फैटी एसिड बना, फैटी एसिड कैल्शियम से जाके मिला, और कैल्शियम से जाके मिला जहाँ फैट नेक्रोसिस होगा वहाँ हमको चाक वाइटी एरिया दिखाई देगा। नेक्स्ट है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है, ये एक इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में आएंगे, मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो आर्टरी की वॉल होती है हमारी, उन आर्टरी की वॉल में जाके जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लॉकेज होगी आर्टरी में, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो वहाँ के जो सेल और टिश्यू उनकी डेथ हो जाएगी, तो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गया। कोगुलेटिव में हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी एक्सीडेंटल के कारण ब्लड स्लो हुआ और सेल और टिश्यू में नहीं पहुँच पाया तो कोगुलेटिव था। लिक्विफैक्टिव में हमने देखा जितने भी डेड सेल थे उनका डाइजेशन हो गया। केसियस नेक्रोसिस ये दोनों को मिला के ही बना था। फैट नेक्रोसिस में फैट का नेक्रोसिस हुआ जिससे फैटी एसिड बना, वो कैल्शियम से मिला और वो एरिया बना। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में हमने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बने और वो जाके आर्टरी के वॉल में जमा हो गया, जिससे वहाँ ब्लड फ्लो मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई, और जब ब्लड सप्लाई की कम हुई तो फिर वही नेक्रोसिस की कंडीशन हो गई। तो ये हो गए इसके टाइप्स। सो ये ओवरऑल आज हमने नेक्रोसिस के बारे में कवर कर लिया। इतना ही 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन देखा, इसके डेफिनेशन देखे, इसके कॉजेज, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और इसके टाइप्स देख लिए। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।